हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से एक ट्रिक जानने वाले हैं। कौन सा शॉर्ट ट्रिक है हमारा? वर्ग निकालने का। यानी कि कोई भी आपको संख्या दिया जाएगा और उसका वर्ग निकालना है, बस 2 से 4 सेकंड के अंतर्गत। यहाँ पर मैं जो समझाने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ में अगर आ गया तो आप अपनी जिंदगी में कभी इसको नहीं भूलेंगे बच्चों। यानी कि वर्ग, यानी कि आप लोग हम लोग निकालने जा रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ याद यहाँ पर कंडीशन में दिया हुआ हूँ। कंडीशन क्या है? यदि दिया हुआ संख्या का अंतिम डिजिट डिजिट यानी अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। जैसे यहाँ पर अंतिम अंक एक ही अंक है तो 5 है। अंतिम अंक यानी कि यहाँ पर इकाई का अंक जिसको बोलते हैं, अंतिम या बोलो या फिर इकाई का अंक, यानी संख्या का यदि इकाई का अंक 5 हो तो उसका निकालने का मैं ट्रिक समझा रहा हूँ। यदि 5 हो बच्चों अंतिम डिजिट यानी इकाई का अंक, सीधा सीधा क्या करेंगे आप अपने मन से 25 बैठा देंगे। अब यहाँ पर कितने 5 थे? एक ही 5 है, यानी संख्या कितने अंकों की संख्या है? एक अंकों की संख्या है। इसलिए 5 का स्क्वायर ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा, 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 होता है। इसके साथ कोई और अंक है नहीं, कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर सीधा इसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर वर्ग 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आप समझाने जा रहा हूँ 15 का कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, 15 में ये 5 हमारा क्या है? इकाई का अंक है। और इकाई के अंक में हमारा कितना है? 5 है। और दहाई के अंक में कितना है? ये हमारा दहाई का अंक, दहाई के अंक में कौन है? 1 है। इसका हमको निकालना है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो मैं आपको कहा कि यदि संख्या के इकाई का अंक 5 हो, अपना आंख बंद करके सबसे पहले 25 बैठा दो। इसका वर्ग निकालेंगे तो 25 बैठा दिए। अब यहाँ पर दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक हमारा 1 है। ये दहाई का अंक कितना है बच्चों? 1 है। इस दहाई के अंक से 1 ज्यादा लीजिए, तो इस 1 से 1 ज्यादा कितना होता है बच्चों? 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 2 आती है। 1 के बाद कौन आती है? 2 आती है। यानी इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 2 आया जो अगला संख्या, इससे दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? गुणा। तो 2 गुणा 1 कितना होगा? 2 एकम 2। तो यहाँ पर 2 एकम 2 बैठा देंगे। ये हमारा हो गया वर्ग। 15 का स्क्वायर यानी कि 15 का वर्ग कितना होगा? 225। तो बैठा देंगे 15 का वर्ग 225 होता है। आ गया समझ में? नहीं आया है तो टेंशन नहीं लीजिए, अगला एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं अगला समझा रहा हूँ। 25 का वर्ग निकालना है। यहाँ पर कितना है बच्चों? 25 का वर्ग। 25 का वर्ग में यहाँ पर मैंने देख लिया कि संख्या का इकाई का अंक 5 है। तो यहाँ पर जैसे 5 देखा, मैंने आंख बंद करके 25 बैठा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसके दहाई के अंक को देखेंगे। दहाई का अंक कितना है? 2 है। 2 से 1 ज्यादा लेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, या 2 से 1 ज्यादा यानी कि 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3 आती है। 3 आती है। इन दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 3 गुणे 2 कितना होगा? 6। यहाँ पर बैठा देंगे 6। 625 यानी कि 25 का वर्ग 625 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। आसानी से कर लेंगे आप लोग। जल्दी से अब आप लोग करके दिखाएं। यदि समझ में नहीं आया तो अगला फिर देख लीजिए। इसी प्रकार से 35 का कितना होगा बच्चों? 35 में करेंगे, 5 है। 5 अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 5 है, इसलिए बैठा दिया अपने मन से 25। अच्छा, यहाँ पर दाएं का अंक कितना है? 3 है। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 त्या 12। इसका वर्ग हो जाएगा 1225। इसी प्रकार से 45 का करेंगे, तो 45 में 5 है इकाई का अंक, 5 का कितना हो जाएगा बच्चों? 25। अच्छा, यहाँ पर कौन है दहाई के अंक में? 4। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5। 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, तो 20 25 हो जाएगा इसका वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग करेंगे 95 का। 95 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 5 है हमारा इकाई का अंक। 5 का स्क्वायर यहाँ पर अपने मन से बैठा देंगे, 5 है तो 25। 9 है यहाँ पर एक दहाई का अंक, दहाई का अंक 9 है। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? 9 के बाद 10 आती है, तो 10 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 नंग 90, तो 90 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से जल्दी आप लोग 65 का वर्ग कितना होगा, 75 का वर्ग कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 65 और 75 के वर्ग का जो आंसर होगा बच्चों, वर्ग होगा जितना, उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चले अब हम लोग अगला स्टेप सीखते हैं, दूसरा तरह का सीखते हैं। यदि दिया हुआ संख्या एक एक के क्रम में हो, यानी कि जैसे 1 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग कितना होगा, 111 का वर्ग कितना होगा, 1111 का वर्ग कितना होगा,
11,111 का वर्ग कितना होगा, यानी कि सारा का सारा अंक क्या हो, एक में हो, सारा का सारा डिजिट एक के क्रम में हो, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इस ट्रिक में सबसे पहले क्या करेंगे, कितना बार एक आया है उसको गिन लेंगे, यानी कि जितना बार एक आया है उसको गिन लेंगे और गिनने के बाद उसके क्रम में लिख देंगे। जैसे एक यहाँ पर कितना एक आया है, एक बार एक आया है, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा एक। ऐसे भी आप लोग को मालूम होगा एक का वर्ग एक ही होता है, एक का स्क्वायर करो, एक को एक से गुना करो तो एक ही होता है। इसी प्रकार से बच्चों 11 का वर्ग कितना होगा, तो 11 का वर्ग होगा, यहाँ पर कितना बार दो आया है, सबसे पहले गिनती करेंगे, दो बार, यानी कि 11 में एक कितना बार आया है, दो बार आया है, एक दो, दो बार एक आया तो लिख देंगे एक दो। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक दो लिखने के बाद यहाँ से वापस आएंगे, उल्टी गिनती करेंगे, एक दो यहाँ तक आया मेरा, तो इसका उल्टा गिनती में क्या होगा, दो के बाद कितना आता है बच्चों, वापस आएंगे तो एक आएगा, तो 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो चलिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले गिनती कीजिए आप लोग, इस 111 में कितने बार एक आया है, तो एक दो तीन, तीन बार हमारा एक आया है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, तीन बार आया है तो लिख देंगे तीन, एक दो तीन। अब क्या करेंगे, उल्टी गिनती आएंगे, तीन से वापस आइए बच्चों, तीन से नीचे आता है दो, दो से नीचे आता है एक, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 123 21, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गिनती करेंगे कितना बार एक आया है, एक बार दो बार तीन बार चार बार, चार बार हमारा एक आया है, चार बार एक आया है तो हमको कहाँ तक लिखना है, चार तक लिखना है, एक दो तीन चार। अब क्या करेंगे बच्चों, वापस आ जाएंगे, चार से नीचा तीन, तीन से नीचा दो, दो से नीचा एक, है ना, तो यहाँ पर इतना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो सबसे पहले गिनती कर लेते हैं, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, यानी एक कहाँ तक आया, पांच बार एक आया है, तो लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच, पाँच तक लिख दिए। अब वापस आएंगे, वापस आने के क्रम में क्या करेंगे बच्चों, जहां तक लिखे थे उसके नीचे लिखेंगे, उसको दोहराएंगे नहीं, कोई भी संख्या यहाँ पर दोहराएंगे नहीं। वापस आ जाएंगे, पांच से नीचा चार, चार से नीचा तीन, तीन से नीचा दो, दो से नीचा एक। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों आप लोग जल्दी से नौ गो एक का, नौ गो एक का क्या कीजिए आप लोग, स्क्वायर करके दिखाइए, नौ गो एक का स्क्वायर कितना होगा। इसी प्रकार से दो चार पाँच छः सात, सात गो एक का वर्ग कितना होगा, और नौ गो एक का वर्ग कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। आइए, अब अगर अलग प्रकार से दिया जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया जाए, तो उस समय वर्ग कैसे निकालेंगे, न तो अंक में पांच हो और न ही अंक में एक हो सारे के सारे, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, काफी सिंपल ट्रिक समझाने जा रहा हूं आपको। एक से लेकर के 100 तक का वर्ग आसानी से निकल जाएगा, कोई भी बताएगा आपको, अपना माइंड में आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए, जैसे मैं आपको कहूं यहाँ पर कि 12 का वर्ग कितना होगा, इसी प्रकार से आपको कोई पूछे 32 का वर्ग कितना होगा, 44 का वर्ग कितना होगा, कोई भी संख्या आप बोलिए अपने मन से, 56 का वर्ग कितना होगा, इसी प्रकार से हमारा 91 का वर्ग कितना होगा, निकाल करके इसको देखना है आपको। कैसे निकालेंगे, देखिए मैं फिर से ट्रिक बताया हूँ आप लोग को, जो वो बताए वो कंडीशन के लिए है। वो पहला नंबर में कंडीशन क्या था कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए, और दूसरा वाला कंडीशन क्या था कि सारा का सारा अंक डिजिट एक में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, कोई भी संख्या एक से लेकर के 100 तक लीजिए, उसका वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे, जो संख्या दिया हुआ हो, जैसे बच्चों मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 14 का वर्ग कितना होगा। तो 14 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले समझेंगे, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक। अब क्या करेंगे बच्चों, वर्ग निकालने के क्रम में सबसे पहले इकाई के क्रम, इकाई का जो संख्या होगा, इकाई का जो अंक होगा उसका वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है, आप लोग को तो 1 से लेकर के 10 तक याद है ना, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का वर्ग कितना होता है 9, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100, 10 तक कम से कम आपको याद रखना है अपने माइंड में, वैसे भी आपको याद रहा होगा, है ना। तो अब यहाँ पर 4 का वर्ग आप लोग को मालूम है, 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 चौका 16, 16 रख दिए, हमारा कितना बचा बच्चों, एक बचा, तो एक को हम लोग साइड में रख दिए। इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहला इकाई का अंक का वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे, इकाई के अंक को दहाई के अंक के साथ गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करके इसके साथ इन जो गुणनफल आएगा उसको दो के साथ गुणा कर देंगे, और फिर इसमें एक जो बचा हुआ था उसको जोड़ देंगे। जैसे इकाई का अंक कितना है 4,
दाएं का अंक कितना है 1, 4 गुना 1 4 एकम 4, और इस 4 एकम 4 जो आया उसको किससे गुना कर देंगे, इस 2 से गुना कर देंगे। तो 4 दूना 8 आ गया, 8 और यहाँ पर कितना बचा था, 1 बचा था, तो 8 और 1 9 हो जाएगा हमारा, 9 आ गया। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, तो अगला स्टेप में जो दाहिने का अंक था उसका स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा टिपिकल है बच्चों, सही से समझने का प्रयास करेगा, मैं आप लोग को 2-3 एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा और समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी है। अब यहाँ पर दाहिने का अंक है, दाहिने का अंक में कौन है, एक है, इस एक का वर्ग करना है। एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक का वर्ग एक होता है, तो 196, 14 का वर्ग आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से जैसे मैं आपको बताऊं 32 या 33 या 36 जितना भी लीजिए, मान लीजिए 32 का वर्ग निकालना है, तो 32 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो गया इकाई का अंक, ये हमारा हो गया दहाई का अंक। अब क्या करें, सबसे पहले मैंने बताया आपको इकाई के अंक का वर्ग कीजिए, तो इकाई के अंक में 2 है तो 2 का वर्ग होता है 4, कुछ बचा नहीं मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। अब इकाई का अंक गुणा दहाई का अंक, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, और जो गुणा करके आएगा उसको किसके साथ गुणा कर देंगे, 2 के साथ गुणा कर देंगे। तो इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 है, 2 गुना 3 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का कितना होगा बच्चों यहाँ पर 2, और हमारा बच जाएगा 1, है ना। अब क्या करेंगे, मैंने अगला स्टेप, तीन तीन स्टेप आपको अपनाना है। पहला स्टेप में इकाई के अंक का स्क्वायर, दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, पहला यानी इकाई का अंक गुणा दहाई का अंक गुणा 2, और जो बचेगा उसको जोड़ देना है उसमें, और तीसरा स्टेप में दहाई के अंक का वर्ग कर देना है। तो हमारा यहाँ पर 3 दूना 6 कर दिए थे, 6 दूना 12, 12 का 2 कितना बचा था 1। अब यहाँ पर दहाई का अंक में कितना है 3, 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 1 जोड़ दिए 10, तो 1024 हो जाएगा। 32 का वर्ग कितना हो जाएगा 1024, आप लोग निकाल करके देखेंगे इतना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग कोई भी निकाल सकते हैं बच्चों, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको 15 का मैं निकाल के दिखाता हूँ, वैसे तो 15 को आपको कौन सा ट्रिक से निकालना है, वो वाला ट्रिक से जो मैं बताया हूँ, आंख बंद करके, यानी कि 5 है तो आंख बंद करके बैठा दिया, 25 एक के बाद कौन सी संख्या 2, तो 2 को गुना कर देंगे 1 से, 2 एकम 2, 225, है ना। लेकिन अगर इस ट्रिक से आप लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रिक से निकालने के लिए 5 है हमारा इकाई का अंक, इकाई के अंक का वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 5 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और हमारा बचेगा कितना 2 बचेगा। इसी प्रकार से 5 को यानी इकाई के अंक को दहाई के अंक से गुना कर देंगे, 5 गुना 1 5, 5 एक 5 गुना 2 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 कितना बचेगा 1 बच जाएगा। और यहाँ पर दहाई का अंक 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 में 2 जोड़ देंगे तो 2 1, यानी कि 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 में हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों मुख्य रूप से, यानी कि 15 का है ना, 1 सेकंड, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 में कितना बचेगा बच्चों, हमारा हासिल 1 बचेगा, है ना। और 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 2, 225 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से सारा आप लोग प्रश्न जल्दी से सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से यहाँ पर आप लोग बताइए। यहाँ पर मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ। चलिए कैसे निकालेंगे, 12 का, तो 12 में यहाँ पर क्या है, दहाई का अंक में 2 है, इकाई के अंक में 1 है, तो 2 का वर्ग कितना होगा बच्चों 4 हो जाएगा, 4 रख दिए, 1 है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 आया तो उसको इस 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 यहाँ पर बैठा देंगे। 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144, गुना करके निकालेंगे तो वही आएगा। इसी प्रकार से 32 का कितना हो जाएगा बच्चों, अभी मैंने निकाल करके दिखाया था 1024, कैसे निकालेंगे, तो 2 का वर्ग 4, दो त्या 6, 6 दूना 12, 12 का 2 कितना बचेगा 1, 3 एकम ये 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 और 1 10, 1024। इसी प्रकार से 44 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 44 में हमारा इकाई का अंक 4 है, तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, कितना बचा 1 बचा, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 और 1 33 का 3 कितना बचेगा बच्चों 3 बच जाएगा। और यहाँ पर दाहिने का अंक में 4 है, 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 1936 हो जाएगा हमारा किसका आंसर, वर्ग यानी 44 का वर्ग हो जाएगा। आया समझ में बच्चों, कोई दिक्कत है कहीं पर, नहीं ना। चले आगे बढ़ते हैं, हम लोग 56 का निकालते हैं, 56 में 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 6 6 का 36 हो जाएगा हमारा। अच्छा 6 6 36 हो गया, तो कितना बचा हमारा 3 बच गया। अब 3 बच गया, अब इसको इससे गुना कर देंगे, तो 5 6 का 30, और 30 को 2 से गुना कर देंगे, 30 दूना 60, 60 में 3 जो कितना हो जाएगा 63, 63 का 3 कितना बचा 6 बच गया हमारा। दाहिने के अंक में कौन है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, तो 31 36 हमारा हो जाएगा 96 का वर्ग। इसी प्रकार से 91 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 91 में हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है, तो 91 में 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा इस 1 को 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 फिर इसको 2 से गुना करेंगे, तो 9 दूना 18, 18 का कितना होगा 8, कितना बचेगा 1, फिर इसका वर्ग करेंगे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 9 9 81, 81
और कितना होता है बच्चों 81 और 1 82, 82 का 2 कितना बचेगा 8। तो 82 81 हमारा 91 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से जल्दी से आप लोग 96 का वर्ग निकाल के दिखाइए, 92 का वर्ग निकाल के दिखाइए और 62 का वर्ग जल्दी से कमेंट बॉक्स में फास्ट में जल्दी से करके दिखाइए। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, और चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त को जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चों, लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।